दिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी देहरादून, फर्स्ट ICAR accredited university of उत्तराखंड एवं रात्रि 10 नदी और नालों की सफाई में जुटा है नगर निगम। जल भराव की समस्या दूर करने में जुटा विभाग शहर में 9 जगहों पर चल रहा सफाई का साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर। सूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम की देखी लापरवाही, स्थानीय लोग और पर्यटक भुगत रहे खामियाजा। परिवहन निगम की बसें जगह जगह हो रही खराब। 11 schools, infinite possibilities, from dealing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और उत्तराखंड में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर कार हुई दुर्घटनाग्रस्त हादसे में कार सवार की हुई मौत। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जीरो आर फाउंडेशन द्वारा आयोजित छात्र संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब भारत के युवा देश की नीतियों, शासन प्रणाली और समाज के निर्माण में रुचि लेने लगते हैं तो देश की दिशा और दशा बदलनी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ की भौगोलिक चुनौतियों, कृषि की विषमताएं और रोजगार के अवसरों की सीमाएं सब कुछ हमें रचनात्मक और व्यवहारिक समाधान खोजने को प्रेरित करती है। कृषि सिर्फ किसान की चिंता नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पहाड़ी कृषि को जैविक, तकनीकी समस्त और बाजार उन्मुख बना रही है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने की शक्ति पैदा करने का माध्यम है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। उन्होंने ग्राम्य विकास पर बल देते हुए कहा कि गांव भारत की शक्ति है और भारत का भविष्य शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसता है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण, शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी देना है। बहुत बड़े प्रदेश के मुख्य के छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण, शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई से समझ देना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अगर कोई देश है तो हमारा भारत है। भारत का युवा ठान लेता है कि देश की नीतियों, शासन प्रणाली और समाज के निर्माण में रुचि ले सकता है तो देश की दिशा और दशा बदलनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उनका 60% गांव में रहता है। अगर गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। फिर आप तो बच्चे हैं लेकिन उन्हें पिताजी को पूछना, एक समय ये था कि इंदिरा की प्राइम मिनिस्टर थी तो हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था। और मैंने जब, आपने पढ़ा होगा, हमने जब अमेरिका से गेहूं मंगाया तो उन्होंने ऐसा गेहूं भेजा जो यहां के जानवर भी नहीं खाते थे। 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों की खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। 72 से अधिक देशों को अन्न निर्यात करने का काम हमारा भारत कर रहा है। देहरादून नगर निगम जनपद की नदी और नालों की सफाई में जुटा है जिससे कि शहर में जलभराव की समस्या न हो। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि वर्तमान में 9 जगहों पर सफाई का कार्य किया जा रहा है जिनमें बड़े नाले और नदियां शामिल हैं। इनमें लगभग 3 से 4 फुट में से कीचड़, मलबा आदि निकाला जा चुका है। साथ ही 25,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक निकाला जा चुका है। मेयर ने बताया कि बड़े स्तर पर सफाई कार्य कराया जा रहा है।
लगता है कि आज से पहले और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 9 जगह हमारी डेली जो है नालों की सफाई चल रही है, नदी की सफाई चल रही है। गाद, कीचड़, मलबा जो भी वहां पर है, सिल्ट, सारा का सारा वहां पे उठा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन हम लोग वहां से निकाल के बाहर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, बाहर निकाल चुके हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इतने बड़े स्तर पर पहले नदियों की ऐसी सफाई हुई होगी। आप देखेंगे तो नदियों के तल जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक नीचे चले गए हैं। तो किसी भी चीज में समय लगता है और अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा बड़ी संख्या में वहाँ पे अभी जो गाद है, कीचड़ है, मलबा है, वो वहाँ पर होगा। निश्चित तौर पे अभी हमने उसका काम तो शुरू कर दिया है, 25,000 मीट्रिक टन हम लगाई है। इसके अलावा भी हम आगे तक इस कार्य को करते रहेंगे और अभी समय लगता है किसी भी काम को। निश्चित तौर पे जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद जो है जो लोगों के घरों में पानी आता है, क्योंकि जल स्तर जो है नदी का जो तल है वो इन गाद और कीचड़ मलबे की वजह से काफी उठ गया है। ये जितना गहरा होता जाएगा तो नदियां जो हैं वो अपने स्वरूप में ही बहते हुए निकल जाएंगी, क्योंकि घरों में पानी नहीं आएगा। तो वहीं कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जुटा है प्रशासन, जिसके चलते डीजीपी दीपम सेठ ने की उच्च स्तरीय बैठक। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। डीजीपी दीपम सेठ ने बैठक की है। कांवड़ मेला के सफल संचालन के सुरक्षा और समन्वय को लेकर दिए सख्त निर्देश। संवेदनशील, अति संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को करे चिन्हित। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, रिजर्व टीमें, महिला पुलिस बल की करे तैनाती। मुख्य मार्गों, कांवड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों को लेकर बनाए ट्रैफिक प्लान। आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला नियंत्रण कक्ष में क्विक रिस्पांस टीम रहे अलर्ट मोड पर। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रामाणिक और सकारात्मक जानकारी करे प्रसारित। श्रद्धालुओं के साथ रखे सम्मानजनक व्यवहार। असामाजिक या सांप्रदायिक तत्वों पर रखे कड़ी निगरानी। मांस, शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। उत्तराखंड पुलिस पूर्ण समर्पण, सतर्कता और सेवा भावना से कर रही कार्य, कहना है डीजीपी दीपम सेठ का। पुलिस कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध। कांवड़ मेला शांति, सुरक्षा और समन्वय के साथ सफलतापूर्वक होगा संपन्न। उत्तराखंड परिवहन निगम की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। पहाड़ों पर पुरानी बसों के संचालन के कारण जगह जगह पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें खराब हो जाती है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बार फिर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस की सांसें फूल गई और देहरादून मसूरी हरिद्वार जाने वाली बस बीच सड़क पर खड़ी हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद भी यात्रियों को दूसरी बस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण यात्री काफी परेशान नजर आए। देहरादून से आए पर्यटक ने बताया कि सुबह वो देहरादून से मसूरी के लिए निकले थे, लेकिन आधे रास्ते में बस खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आज थोड़ा सुबह निकले थे पर थोड़ी गाड़ी का साथ नहीं मिला, क्योंकि बीच में खराब होगी और फॉल्ट अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। लगे तो हैं वो कोशिश, अभी कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ। इस पे कि थोड़ा सा पहले से स्टार्टिंग पॉइंट से ही थोड़ा सा चेक करके भेजें, जिससे कि आगे यात्रियों को परेशान हो, क्योंकि के साथ क्योंकि सामान भी है कईयों के पास, चलो हमारे पास इतना नहीं, कई छोटे बच्चों के साथ आते हैं और ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अरेंजमेंट नहीं हो पाता फिर, या फिर दूसरी गाड़ी की अरेंजमेंट होनी चाहिए। एम्स के निकट काली कमली बगीचे के बाहर लगने वाली ठेलियों को नगर निगम की चेतावनी के बाद लोगों ने खुद हटा लिया है। ठेलियां हटने से संचालक नगर निगम से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काली कमली बगीचे के बाहर ठेलियां लगाने की मौखिक अनुमति नगर आयुक्त से मांगी है। ठेली संचालक यशवंत रावत ने बताया कि कई बार अतिक्रमण के नाम पर काली कमली बगीचे के बाहर लगने वाली ठेलियों को हटाया गया, जबकि उनकी ठेलियों से ना तो ट्रैफिक जाम होता है और ना ही वो किसी प्रकार की गंदगी करते हैं। उनकी ठेलियों पर एम्स में आने वाले हजारों तीमारदारों को शुद्ध और सस्ता भोजन और अन्य सामग्री मिलती है। काली कमली बगीचे के बाहर करीब 2 दर्जन से अधिक ठेलियां लगती है, जिससे ठेली संचालकों के अलावा सहयोगी कर्मचारियों की रोजी रोटी चलती है। फिर भी बार बार उन्हें नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर हटाकर परेशान करता है। इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने अपने लिए स्थायी ठिकाने की मांग कई बार
नगर निगम से की है, लेकिन अभी तक ना तो उनको वेंडिंग जोन के तहत बसाया जा रहा है और ना ही फेरी नीति का नगर निगम पालन कर रहा है। ठेली संचालकों ने नगर निगम से सहयोग मांगते हुए रोजी रोटी चलाने के लिए काली कमली बगीचे के बाहर ठेलियां लगाए देने की मांग की है। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि हमें आने वाले समय में हमारी उचित व्यवस्था की जाए, हमें पक्की स्वीकृति दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई बहाना न माना जाए कि सावन है, यात्रा है और हमें इसका वो सहना पड़े। इधर सीमा डेंटल बैराज की जो अव्यवस्था चल रही है, जो वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी मार हमें न पड़े। हम स्वदेशी ढंग से काम करते हैं, हमें उसी ढंग से काम करने दिया जाए और हमारा उत्पीड़न नहीं किया जाए। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी और पहाड़ों में मानसून जो है कहर बनकर टूट रहा है। मानसून की शुरुआत में ही कई हादसों से दहला पहाड़ी क्षेत्र। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर हुआ भूस्खलन और जलभराव। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह सड़कें बंद, सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी। मैदानी इलाकों में बरस रहा मानसून। झमाझम बारिश के बावजूद भी नहीं मिल रही उमस से राहत। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह की चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील। यात्रा में आने से पहले मौसम के लिए जानकारी। पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बरते विशेष सावधानी। बारिश के दौरान गाढ़ गधेरों से बनाए दूरी। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर। बिल्कुल, देखिए बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हैवी, वेरी हैवी तक की रेंज जो है वो मिली है। इसी तरह जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंज है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम। अब आगे देखें, आज 25 तारीख है, तो जैसे बोला भी गया था कि आज जो है और भी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रदेश में ज्यादातर जगह जहां हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, तो उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है, जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी, ये भी रखा गया है। तो अच्छी बारिश आज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्टिव मानसून कंडीशन आज रहनी चाहिए, जो अभी 24 आवर्स से अगले हैं। नेक्स्ट डे में जा रहे हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो रही है। फिर भी एक दो डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका बागेश्वर है, नैनीताल है या रुद्रप्रयाग है, इसको तो वेरी हैवी तक में कल के दिनों के लिए भी रखा है, क्योंकि आज अच्छी बारिश मिलने की संभावना है, कल भी मिलेंगी। तो एक जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी आता है वो भी चीज को ध्यान में रखते हुए तो कहीं ना कहीं इनमें जो है ऑरेंज अलर्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया आज भी और कल भी। परसों जा रहे हैं तो ऑरेंज अलर्ट में केवल हमने बागेश्वर और नैनीताल को रखा है। तो इस तरह की स्थिति है। बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें इक्का दुक्का जो है हैवी रेंज मिलेंगी। तो अगर 3 से 4 दिन देखें तो अभी 3 दिन आज 25, 26 और 27 तक का 3 दिन के लिए देखेंगे तो ज्यादातर बारिश है और जो हैवी रेंज है या वेरी हैवी है वो भी रखी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी की वजह से जो गाढ़ गदेर है उसमें भी थोड़ा जलस्तर बढ़ेगा और जो वनरेबल एरियाज है वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो है लैंडस्लाइड की और इसकी संभावना है वो बनती है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें। ऐसी जगह जहाँ वनरेबल है या गाढ़ गदेरे हैं तो उसके आसपास न रहें। और रोड्स वगैरह बंद है कहीं तो जैसे प्रशासन इंफॉर्मेशन देता है उसके अनुसार अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ये मैं कहना चाहूंगा भी तो अच्छी बारिश है अभी 3 से 4 दिन जो है। जी, जनपद पौड़ी की कोटद्वार पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को जान से मारने की धमकी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रकम ऑनलाइन ठगने का काम करता है। आरोपी की पहचान साजिश निवासी पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है। पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी ने कोटद्वार में व्हाट्सएप कॉल पर 2 महिलाओं को डराया धमकाया, उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और करीब 16 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया। इसी कड़ी में सब इंस्पेक्टर राज विक्रम पवार ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 2 प्रकरण हमारे जनपद में हमारे पास प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनको धमकी देते हुए उनसे
पैसों की मांग की जा रही थी, वो डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही थी। हमारे द्वारा दोनों प्रकरण में मुकदमा लिखा गया। इन दोनों शिकायतकर्ताओं से कुल 16,35,000 की धोखाधड़ी कर ली गई थी। प्रकरण में जांच के उपरांत ये पाया कि ये डिजिटल अरेस्ट का प्रकरण एक ही गैंग के द्वारा किया गया है। हमारी सर्विलेंस टीम्स ने ये पाया कि ये जो गुट है, जो ये गिरोह है, ये चंपारण बिहार से रन हो रहा है। इसके मुख्य अभियुक्त की हम लोगों ने अरेस्टिंग के प्रयास करते हुए पिछले कुछ माह से कोशिशें की जा रही थी, परंतु ये अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने इनाम भी घोषित किया था। इस मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है और माननीय न्यायालय में पेश। जनपद चमोली की कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि गोचर चौकी के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में पुलिस को 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी बरामद हुई। कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में पुलिस ने वाहन सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों की पहचान रंजीत कौर सयन निवासी चमोली के रूप में हुई है। पकड़ी गई कीड़ा जड़ी की कीमत बाजार में करीब 3 लाख रुपए। एसपी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को शाबाशी दी है। जनपद पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी नाबालिग ने चंडीगढ़ में अपने साथ दुष्कर्म की वारदात की 0 एफआईआर दर्ज कराई, जो ट्रांसफर होकर पौड़ी पहुंची। मामले में पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद आरोपी की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नितिन नौटियाल निवासी मलेथा पौड़ी के रूप में हुई है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर सनबैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार 200 मीटर गहरी चट्टान से गिर गई। हादसे में कार सवार चमोली जिला सहकारी बैंक सतेरा खाल के मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिला सहकारी बैंक मैनेजर गोपेश्वर बैठक से घर लौट रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हो गए। कालसी चक्राता मोटरमार्ग पर जजरेड़ खड्ड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने घायल व्यक्ति को खाई से निकालकर उपचार के लिए तुरंत विकासनगर अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान मुकेश राणा और प्रियांशु चौहान के रूप में हुई है। वहीं अन्य मृतक की शिनाख्त की जा रही है। घायल व्यक्ति की पहचान मयंक चौहान के रूप में हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उत्तराखंड दौरे पर है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का उत्तराखंड आगमन पर किया स्वागत। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से वन अनुसंधान संस्थान के अतिथि गृह में मिलने पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी। मुलाकात के दौरान भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी रही उपस्थित। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर किया अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री को केदारनाथ की प्रतिकृति और उत्तराखंड में निर्मित
मिलेट उत्पाद की किट करी भेंट। दोनों दिग्गज मंत्रियों के बीच कई समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार चारों लोग किसी तरह कार से उतर गए और उसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। दिल्ली में मसूरी घूमने आए पर्यटक की कार में आग लगने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरी तरह से कार जलकर राख हो चुकी थी। कार स्वामी दिल्ली निवासी अमित कुमार गंगवार ने बताया कि मसूरी आते समय अचानक उनकी कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार ने भीषण आग पकड़ ली। किसी तरह उनका परिवार कार से बाहर निकला और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी हुक्म सिंह रावत ने बताया कि वे अपनी दुकान पर खड़े थे कि तभी अचानक देहरादून से मसूरी की ओर आ रही कार में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। चलते चलते अचानक गाड़ी में से हल्की सी स्मेल आई। उतर के देखा, बोनेट खोलने की कोशिश की तो साइडों से आग निकलती हुई नजर आई। तो थे चारों सेफ हैं। बस अभी 1.5 घंटा जो टाइम इनको लगा है आग बुझाने में, एक सवा घंटा पहले की बात। फोन किया 112 नंबर पे, वहां से पीसीआर आई, पुलिस वाले आए और फायर वाले आए, आके उन्होंने कंट्रोल किया। सब ठीक है। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा। खबर तक पहुंचा रहे जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में समाया। 20 श्रद्धालु वाहन में थे सवार। 3 की मौत, 8 घायल, 9 लापता। अब तक 8 लोगों को किया रेस्क्यू। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरिद्वार के बताए जा रहे हैं वाहन सवार। घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए पहुंचाया जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग। गंभीर रूप से घायलों को हेलियो एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स किया एयरलिफ्ट। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। बचाव दलों का युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस सहित अन्य एजेंसियां चला रही सर्चिंग। नदी का तेज बहाव होने से राहत कार्यों में आ रही मुश्किलें। सीएम धामी ने घटना पर जताया गहरा दुख। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की करी कामना। सीएम धामी घटना पर बनाए हुए हैं नजर, पल पल की ले रहे अपडेट। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से स्थिति पर बनाए हुए नजर है, कहना सीएम धामी का। घायल चालक ने बताया दर्दनाक हादसे की वजह ट्रक ने बस को पीछे से मारी थी टक्कर। सामने से ट्रक वाले ने साइड दबाई, ड्राइवर साइड में रगड़ टक्कर साइड मार के स्टीयरिंग मतलब खाई की साइड में चला गया। टक्कर मारी इसमें और उसके बाद में कुछ याद नहीं है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास से घटना हुई। इसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। तो ये भी चीजें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म हो गया हम कौन कौन सी रेस्क्यू की है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया। इसमें पुलिस लाइन पास में होने के कारण एसडीआरएफ जो हमारे पास सेटिंग रहती है वो यहाँ पे आ गई। साथ ही इसको आईटीबीपी और आर्मी के भी जवानों द्वारा कार्गो लगाया जा रहा है, क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। बस दिखाई नहीं दिखाई सर। खास राजस्थान के उदयपुर जिले के ये यात्री है और ये एक ही एक्सटेंडेड फैमिली से सारे यात्री। एक दुखद घटना की सूचना है जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे।
उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं वो सब लोग उपलब्ध हैं। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।